गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन ऑफ आवर वेरी स्पेशल शो। आई एम कविता थपलियाल और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास रिपोर्ट के बारे में जिसने सबको एक बार फिर से झटका दे दिया है। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट सेबीज लेटेस्ट डेटा ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि एफएनओ ट्रेडिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग करना कोई नया ट्रेंड नहीं है, बट सेबी की रिपोर्ट ने जो नंबर्स दिखाए हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेटा, वील जस्ट फ्लैश सम डेटा ऑन योर स्क्रीन एज वेल। 95% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जो एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं नुकसान में जा रहे हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट एवरेज लॉस, यू विल बी सरप्राइज्ड। लगभग 1.25 लाख पर पर्सन। जी हाँ, हर साल ये आंकड़ा है जो लोग अपने हाथ जला रहे हैं एफएनओ में ट्रेडिंग करके। जस्ट इमेजिन, सपना था पैसा बनाने का, लेकिन हकीकत में लोग अपनी जो मेहनत की कमाई है, अपना मेहनत का जो पैसा है वो पूरी तरह से गवा रहे हैं। अपनी जमा पूंजी, मेहनत की कमाई गवा रहे हैं पूरी तरह से। एंड द मोस्ट अफेक्टेड आर द लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप्स। वो लोग जो छोटी कमाई से आते हैं, छोटी जगह से आते हैं, पाई पाई करके अपने पैसे जोड़ते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और एक झटके में वो सारे पैसे साफ हो जाते हैं। दे आर एंटरिंग द मार्केट विथ उम्मीद बट एंड अप विथ निराशा। तो आज के शो में हम कुछ बहुत बड़े सवाल पूछने वाले हैं, बड़े भी हैं और बहुत बेसिक सवाल भी हैं। Has FNO trading become a high risk zone for retail investors? क्या लोग बिना समझे सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ट्रेड कर रहे हैं? और क्या सेबी के नए स्टेप्स, नए कदम लाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षा की गारंटी? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, निवेश बिना समझ के स्पेक्यूलेशन ही बन जाता है, और जहां पैसा है वहां प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही जरूरी डिस्कशन। इन्वेस्टर्स के हक की बात होगी, हार्ड डेटा के साथ होगी, और ये है इन्वेस्टर्स की बात। सेबी एफएनओ रिपोर्ट स्पेशल, जहां पर हम जानेंगे, समझेंगे और सवाल उठाएंगे। और the highlight for the show today that we have is a taxi driver from Mumbai, Rahul, जिसने 3 लाख तक लगभग रकम गवा दी है एफएनओ में पैसे लगा के। और विल बी जॉइंड बाय एन एक्सपर्ट ऑल्सो, Hrinder Kumar, who's the CEO of Value Research and also the voice of India, you know, that waits to hear when especially it comes to investor education and financial literacy. Hrinder sir, welcome to the show. Rahul, आपका भी स्वागत है। I'm also joined by my colleague Anurag Shah, who in fact met राहुल से अनुराग मिले, इन्होंने बातचीत की और उन्होंने ये बात हमारे सामने लेकर आई है। राहुल को भी ये लेकर आए हैं हमारे सामने। अनुराग, मुझे ये बताइए, राहुल से बातचीत की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, और अब ओवर टू यू। और हम जानना चाहते हैं राहुल, आपके पर जो आप बीती, क्योंकि आप हमारे साथ स्टूडियो में, राहुल, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपका नुकसान, हमें वाकई बहुत दुख है, और मुझे कि आप पर जो बीती है उससे ऐसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं जो आपको इस वक्त देख रहे होंगे, वो सीख सकते हैं। अनुराग, कैसे आप इनसे मिले? तो मैं रोज की तरह ही दादर स्टेशन पे टैक्सी का वेट कर रहा था लोअर परेल आने के लिए, और वहाँ पर राहुल से मेरी मुलाकात हुई। और राहुल से बातचीत में ही राहुल एक अपनी स्क्रीन पे वीडियो देख रहे थे, और वीडियो के जरिए ही बातचीत शुरू हुई, और तब राहुल ने अपनी कहानी पूरी बताई। देख रहा था सर खान का कहानी बताई, और उसमें उस वीडियो में ही तो मैं देख रहा था। सर ने बोला, अरे इनको आप फॉलो करते हो क्या? तो मैंने बोला, हाँ मैं फॉलो करता हूँ। तो सर बोले, अरे आप थोड़ा नॉलेज वाले लगते हो, मतलब पढ़े लिखे लगते हो। तो उसी में मैंने बताया, सर क्या है, मेरा शेयर मार्केट में इतना पैसा लॉस हो गया। बोले, आप शेयर मार्केट के बारे में, मतलब अब एक टैक्सी वाले से सर ने ऐसा सुना तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा। तो मैं बोला, नहीं सर मैं करता था। सर ने बोला, ये तो बहुत रिक्सी होता है, मतलब आप कैसे करते हो? मैंने तब सर को मैंने बताया कि सर मेरा इतना पैसा लॉस हो गया। तो अब हमें बताइए, हमको बताइए, पूरे भारत को बताइए, सब सुन रहे हैं। देखो मैडम, असल में ना ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है बहुत खराब है। ओके। और पहले कैसा सेबी का रूल था कि वीकली एक्सपायरी, मतलब कभी निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप है, तो उसमें मेरा पैसा ज़्यादा लॉस हुआ। क्योंकि डेली अगर एक्सपायरी रहेगा तो डेली आपका लॉस होने का चांस ज़्यादा रहेगा, अगर कम कैपिटल अगर आपका पास कम है। अब मैं क्या करता था, जैसे 10,000, 15,000, 20,000 इतना ही मेरे पास हो पाता था, फैमिली के बचाया वैसे ही बचा के रखता था, वो मेरा उसमें चले जाता था, वो वीकली एक्सपायरी की वजह से। अब यार समझो, मेरे को ऐसा लगता है जैसे 10-15 लॉट से अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो अगर ऊपर मार्केट जाएगा
तो भी प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो भी लॉस होगा। और पर मेरा कैसा कि बीच में था, 1-2 लॉट से करता, तो 1-2 लॉट से आदमी को लॉस ही होता है, ऐसा है। और अब सबसे बड़ी बात है जो वीकली एक्सपायरी था उससे मेरा ज़्यादा लॉस होता था। पर आप ये सब अनुराग ये सीखते कहाँ से थे, कुछ बताएं आपने कैसे? मैं सीखता था मैडम, जैसे अभी नॉर्मली एक मोबाइल है, हाँ। सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हाँ। तो मैं यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर लोग नहीं होते, हाँ। समझो मैं पहाड़ों पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा 2 लाख प्रॉफिट हो गया। हाँ। और कोई बोलता है कि मैं कार में मेरा 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, ऐसा होता है, तो मैं इन्फ्लुएंस हो गया अच्छा। जो सोशल मीडिया पे मेरे को फायदा हुआ है ना आपको? नहीं, फायदा मेरे को इतना नहीं हुआ मैडम जितना नुकसान हुआ जितना है। नुकसान हुआ। और मेरे पास एक ग्रुप है, जैसे एंजल, पहले मैंने मोतीलाल ओसवाल में ट्रेडिंग किया, उसमें मेरा कम से कम 45-50 हज़ार रुपये लॉस हुआ होगा। उसके बाद मैंने एंजल 1 पे किया, हाँ। एंजल 1 पे मेरा कम से कम नहीं तो 60-70 हज़ार रुपये का लॉस हुआ होगा। पर लॉस होता रहा राहुल, फिर भी आप क्यों करते रहे? मतलब मैडम मेरे को थोड़ा सा ना, जैसे कभी बीच में प्रॉफिट भी होता है, जैसे समझो थोड़ा प्रॉफिट, पर जो प्रॉफिट आज हुआ वही प्रॉफिट कल लेके चले जाएगा। हाँ। तो उससे आदमी को क्या लगता है कि नहीं यार मेरा पैसा कल आ जाएगा, और कल फिर वीकली मतलब एक्सपायरी की वजह से पैसा डूब जाता था। तो तुम मानते हो कि वीकली एक्सपायरी की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ? जो सेबी के नियम अभी भी सेंसेक्स निफ्टी में तो वीकली एक्सपायरी जारी है, लेकिन जो बाकी जो एक्सपायरी वो मंथली हो गई, अगर ये पहले नहीं हुई होती तो तुम्हारा पैसा इतना लॉस नहीं होता? हाँ, ये बात तो सही है, पर मुझे ऐसा लगता है 100 में से 75-60% बैंक निफ्टी में करते हैं। वो मिड का फिन निफ्टी उधर कोई जल्दी नहीं जाता है। मुझे लगता है कि इंसान का बेसिक है बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो जो अभी भी जो वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स निफ्टी की, उसको बंद करना चाहिए, पर बैंक निफ्टी में नहीं है, अभी हो गया मंथली में, तो वो फायदा हुआ। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये सब बदलाव हो जाएंगे तो नुकसान बच सकता है? बचेगा। और पढ़ाई कितनी करी हुई तुमने? मैंने मतलब 12th तक किया, 10वीं तक किया। 10th तक। और कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का सर जैसा कोई फिक्स नहीं, जैसे आज गाड़ी चली तो आज समझो 2000 का धंधा हो गया, कल हो सकता है गाड़ी खराब भी हो जाए, कल हो सकता है मार्केट में धंधा नहीं रहे। आपने मेरा गाड़ी देखा, लगेज वाला है, इको गाड़ी है लगेज वाला, तो उसमें इतना जैसे काम बताता है, मेरा कहने का मतलब लगेज वाला गाड़ी काम बताता है। अच्छा। तो अब मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 2 ट्विन बेबी है गर्ल्स। अच्छा। और एक लड़की एक लड़का है, तो फिर भी बहुत ना जैसे डिप्रेशन में हो गया। हाँ। तो मेरा पैसा लॉस हुआ। बिल्कुल। कितना कुल मिला के कितना घाटा हुआ है आपको? 2.5 से 3 लाख मैडम। कितने सालों में ये हो गया 2 साल तक कम से कम, कि मैं के लॉकडाउन के बाद मेरे को थोड़ा सा नॉलेज हुआ। हाँ। उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं था। हाँ। तब मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं 23-24 में किया, 2 में। अच्छा। 23-24 में मैंने ट्रेडिंग लिया, मतलब किया। तो आपको ये लगता नहीं है कि आपको नुकसान होता रहा फिर भी आप लगे रहे, आप करते रहे, रुक जाना चाहिए था? हाँ, ये बात सही है मैडम, पर कैसा जैसे कि वो जैसे होता है ना, जैसे मैं नॉर्मली बात करता हूँ, सबका ईगो होता है, जैसे कि मेरा पैसा चले गया अब मैं निकाल लूंगा, ऐसा। अब से कोई ट्रेडिंग करता है सर तो ऐसा लगता है ना कि अब अगले में हो जाएगा प्रॉफिट, तो इसमें आदमी ट्रेप हो जाता है। और फिर मैं वो बताया कि हर डेली भी वो रहता था, मतलब कमाई का चस्का नहीं था? नहीं, कमाई का चस्का था। हाँ। मतलब कुछ पैसा आता भी था ना। हाँ। जैसे समझो आज प्रॉफिट हुआ 2000 का। हाँ। ज्यादा लोड लेता नहीं, 2-3 लोड लेता था, 1-2 लोड से, तो उसमें और मुझे ऐसा लगता है जो लेवरेज ज्यादा देते हैं ना वो भी नहीं देना चाहिए। समझो लेवरेज ज्यादा मिलने से ना इंसान और वो हो जाता है। तो जब आप ये सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखते थे इन सब लोगों की, तो आपको क्या चीज लगती थी कि अच्छा अब ये पैसे लगाना चाहिए, इसकी सलाह माननी चाहिए? कैसे आपको ये समझ में आता था? भरोसा कैसे आता था? आप तो जानते भी नहीं है उनको। हाँ। उन्होंने बस ऐसे ही कुछ भी वादा कर दिया और आप उनकी बातों में आ गए। फॉलो तो लोग करते ही, जैसे मैं वो वीडियो देखा, मेरे को लगा कि हाँ कर लूंगा, मैं डाल तो ट्रेप हो गया, खत्म हो गया, वैसा होता है। तो क्या कोई कोर्स भी ज्वाइन किया था? मैंने कोर्स कोई नहीं लिया था, पर हाँ मैंने फॉलो सबको किया है, मतलब जैसे जो ट्रेडिंग वाले चैनल होते हैं उससे मैंने सीखा, उससे मेरे को इतना नॉलेज है। और मेरे को थोड़ा, जैसे मैं मुंबई में पढ़ा हूँ तो थोड़ा इंग्लिश वगैरह आता है। हाँ, उस हिसाब से जान पहचान समझ में आ गई, मतलब समझ में आ गया। जैसे आप क्या बोल रहे हो उतना तो समझ में आएगा वैसा। बिल्कुल। तो 2.5 लाख रुपए जो आपका नुकसान हुआ वो कितने साल की पूरी कमाई थी? आप जैसे आपने एक बार मुझसे पूछा था जैसे वीडियो में ही, वो आपका तो एक साल की कमाई चले गई, तो मैंने आपको क्या बोला सर, वो 1 साल की कमाई नहीं थी, वो मेरी 3 साल की कमाई थी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ऐसा जिसका ज्यादा भी पगार होगा ना वो भी 1 साल में 3 लाख रुपया नहीं जमा कर पाएगा,
अगर मुझे लग रहा है। तो आपने दूसरा कोई निवेश का विकल्प क्यों नहीं चुना? आपने म्यूचुअल फंड्स के जरिए क्या निवेश करना सही समझा? इतने पैसे क्योंकि जमा हो गए थे, हाँ। बहुत लोग फिक्स डिपॉजिट ही करा लेते सही बात हैं। है, हाँ। तो किया था आपने ऐसा? मैंने ऐसा अभी म्यूचुअल फंड नहीं किया था, हाँ। पर मुझे इतना पता है कि म्यूचुअल फंड सही होता है। हाँ। और अपना जैसे डिलीवरी में अगर आप लेके लॉन्ग टर्म में छोड़ दो, उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, वो जो 2.5 लाख रुपया था मेरा, अगर मैं बजाज का शेयर ले लिया होता, ठीक है, बजाज का शेयर उस टाइम पे बहुत कम हुआ था। अभी तो मैंने लास्ट टाइम जब ये देखा था 7,500 रुपया कुछ था, अभी और बड़ा होगा वो अलग बात है। पर जब भी मैं ट्रेडिंग करता था 6,000 7,000 के समथिंग था। तो हाँ, तो मैं अगर खरीद मुझे के रख लेते, हाँ वही लेके रख लिया होता। पर जैसे बोलते हैं आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो लगता है कि यार जब मैं डेली में इतना पैसा बना सकता हूँ तो फिर मैं वहाँ पे ऐसा क्यों करूँ। अच्छा, आपके साथ पेशेंस नहीं होता है। हाँ। आपके दोस्त भी होंगे ऐसे? नहीं मैडम, मेरा आप तो अकेले नहीं, मैं करते थे? अकेला ही करता था। मैं घर पे पूरा सेटअप रखा, मोबाइल में मेरा वीडियो है। हाँ। मतलब पीसी, मैं कंप्यूटर वगैरह भी, पीसी लैपटॉप सब अपना सेटअप बना के। टर्मिनल टाइप का बनाया था हाँ, बिल्कुल। पूरा सेटअप। मैं अभी पूरा setup है? लाइव में आपको ऐसे मोबाइल में रखा हूँ वीडियो, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरा पूरा सेटअप था। मैं इसके लिए टाइम कैसे मिलता था आपको? मतलब आप तो गाड़ी चलाते थे। देखो, जैसे कि अभी मैं समझो गाड़ी पे कितने बजे आया, हाँ। मैं समझो 12 बजे आया, हाँ। तो रात को लेट तक गाड़ी चलाता था। वो अच्छा। मतलब ट्रेडिंग करना था ना मेरे को। वो नशा था ट्रेडिंग का। जैसे अगर लेट निकला तो जैसे जल्दी निकला तो लेट जाऊंगा ऐसा। अब 9:30 बजे मार्केट चालू होता है 9:15 पे, हाँ। और लास्ट में 3:30 बजे बंद हो जाता है, हाँ। शेयर मार्केट। हाँ। तो उसी बीच में बहुत बार तो अपना गाड़ी में बैठ के किया मैं भी। बताइए, ऐसा। ये तो लत है राहुल। हाँ। हाँ, नहीं, लत वो लग तो है। गई। लत लग गई। लेट्स ब्रिंग इन धीरेन्द्र कुमार आल्सो। धीरेन्द्र सर, सुनिए आपने राहुल की बात। राहुल जी हाँ, आपको सुन बहुत सकते दिलचस्प कहानी थी जी। और ये घर घर की कहानी है। और ये राहुल ने तो अपने कारोबार के साथ कि अपना उन्होंने काम का समय शाम को रात को शिफ्ट कर दिया, हाँ। और दिन में ट्रेडिंग के हिसाब से अपना लाइफ कॉन्फ़िगर कर लिया। बिल्कुल। लेकिन ये लत है, और ये लत जो ये एडिक्शन है, ये तो बहुत ही आम चीज है कि आपने गाना भी सुना होगा कि एक बड़ा दाव लगा ले। तो ये जो लॉटरी जैसा जो पे ऑफ है इंडेक्स ऑप्शन में, और ये जो गेमिफाइड तरीके से लोग और बिना किसी फी के इसकी शुरुआत हो पाती है एक क्लिक स्मार्टफोन पे। इनको राहुल को ही देखिए कि ये कितना गर्व से बता रहे हैं कि इन्होंने एक बढ़िया सेटअप किया है। Exactly. इसमें जो ये लॉटरी के बजाय ये कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, ऐसा उनको एक्सपीरियंस हो रहा है। और ऐसा उनके मोहल्ले वाले भी सोचते होंगे, उनके दोस्त सोचते होंगे कि राहुल अब बहुत समझदारी से अब ट्रेडिंग करने लग गए हैं, और वो ट्रेडिंग के गुर जान गए हैं। उनका लैपटॉप और डेस्कटॉप और कंप्यूटर और इंटरनेट का कनेक्शन देख के वो कबूल। और ये जो भ्रम है ये नहीं बोलना चाहिए। और इसके पीछे कारण ये है कि ये जो पैंडेमिक का जो बुल रन था उसका हैंगओवर अभी भी दिख रहा है, और हम लोग बिहेवियरली इसके लिए वायर्ड है। अगर किसी को भी लगे कि कम पैसे लगा के अमीर बना जा सकता है तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और इसी वजह से लॉटरी बिकता है, इसी वजह से। और यहाँ पे और एक भारत में एक और समस्या है कि हम किसी भी तरह का स्पेकुलेशन हमारे यहाँ गैर कानूनी है। केवल ये एक लेजिटिमेट लग रहा है लोगों को, और वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रिटेंस पे। उसके अलावा लो फाइनेंशियल लिटरेसी, और ये जो दूसरा कमा रहा है मैं नहीं कमा रहा हूँ, पड़ोसी कमा रहा है, दोस्त कमा रहा है, मुझे भी कमाना चाहिए। लेकिन ये शायद राहुल को पता नहीं है कि ये जो लेटेस्ट सेबी रिपोर्ट आया है वो ये कह रहा है कि 51% मुनाफा 1% जो निवेशक है वो ले जाता है। 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं, और पिछले साल 1,06,000 करोड़ रुपया उन्होंने गंवाया है। 1,06,000 करोड़ रुपया। अच्छे राज्यों का इतना बजट नहीं होता है। और ये जो स्क्यूड रिवॉर्ड है कि 1% लोगों ने 51% दबा लिया है मुनाफा, तो हम सब तो सड़क पे टहलते ही दिखेंगे, हमारा तो पैसा हमेशा लुटेगा ही लुटेगा। और ये जब तक लोग समझते नहीं हैं ये बहुत ही दिक्कत होगी। और ये जो 30 साल के कम उम्र वाले राहुल तो फिर भी अब समझ पाएंगे, क्योंकि इनका तो परिवार है, इनकी तो समस्या है, इनको तो घर में एक खास रकम हर महीने लाना ही पड़ेगा घर चलाने के लिए। अभी तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, और वो बचाया हुआ पैसा बहुत आसानी से गवा रहे हैं, और उनको लगता है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिंग है ही नहीं। और इस चीज को कैसे बदला जा सकता है? और ये अभी जो जेन स्ट्रीट की जो कहानी आई है जिसमें कि पता चला कि
एक कंपनी करीब करीब 1/3 सारा मुनाफा लेके जा चुकी है बिल्कुल और गैरकानूनी तरीके से, और आपको बेसिकली बहला करके और आपके साथ फ्रॉडुलेंट तरीके से आपको अलग दिशा में मिसलीड कर करके किसी ने पैसा ही गबल ले लिया है। तो राहुल को ये, जैसे सारे लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई आदमी इसमें आपको फंसा रहा है। और हमारे यहाँ रेगुलेटर और ब्रोकर्स और जितने स्टॉक एक्सचेंजेस, जितनी भी इंटरमीडियरी है, उन सब का वो काफी नाकाम रहे हैं और इसमें अधिकतर लोगों को तो इसका फायदा भी होता है। बिल्कुल। एक और चीज़ जो राहुल बता रहे थे सर, वो ये है कि अबाउट द एक्सपायरीज दैट ही मेंशन एंड लेवरेज आल्सो ही हाईलाइटेड। अब ये सब चीज़ें रेगुलेटर ने नुकसान बचाने के लिए ही इंट्रोड्यूस की हैं, बट यहाँ पर शायद इनके लिए ये चीज़ भारी पड़ गई और गलत फायर हो गई इनके लिए। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? नहीं, वो तो किसी खास तरीके से वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे और सेबी के जो नियम है वो बदले हैं, वो बेसिकली इसी तरह के बेसलेस स्पेकुलेशन को रोकने के लिए। मतलब वीकली इंडेक्स ऑप्शन लेट ट्रेडर्स टर्न अ फ्यू हंड्रेड इन रुपीज इनटू लैक्स ओवरनाइट, ये स्मॉल स्टेक ह्यूज रिवॉर्ड का जो ये जो कैसीनो स्ट्रक्चर है, ये तो गैम्बलिंग, जुआ खेलने के जैसे है। और खासकर यहाँ पे अगर इसको फिक्स नहीं किया जाएगा, इसको अगर लोगों के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, अगर लोगों, और खासकर ऐसे लोगों के लिए, दिल्ली में आपको पता नहीं है, जानकारी है कि नहीं, 1 तारीख को दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहती हैं। ओके। क्योंकि उसी दिन लोगों को तनख्वाह मिलती है। ओके। और लोग शराब के एडिक्ट होते हैं। उसी तरह से अगर स्पेकुलेशन एडिक्टिव है, जिसकी वजह से अगर लोगों का परिवार घर बर्बाद होता है, तो हम उसमें किस तरह की पाबंदी लगा सकते हैं, और खासकर किस तरह से हम लोग हम एक बहुत ही फाइनेंशियली कनेक्टेड दुनिया में रह रहे हैं। हमें पता है कि हर किसी का नेटवर्थ कितना है, किस आदमी को कितने हद तक उसको ट्रेडिंग करना चाहिए, उस आपके ट्रेडिंग का ट्रैक रिकॉर्ड आपके ब्रोकरेज अकाउंट में उपलब्ध है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी कुछ किया जा सकता है, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। सर, डू यू थिंक दैट वी नीड स्ट्रिक्टर ओवरसाइट? We need stricter oversight. We also need, a restricted market. As I'm telling you, for larger public good. Right. A state like Delhi where you can't buy booze, alcohol on first, because most people will be getting their salary on that day, which is actually, I'm not saying prohibition, but I'm saying that, bring in some kind of rule. And all these people, I think it should be made mandatory, if SEBI is able to recover 34,000 crore from Jane Street, all that money should be invested in people like Rahul, that if you are going to trade in FNO, you have to necessarily go for 7-day session, before which you will, so that you understand the risk, you understand the rewards, and before that you can't really punch a single order. Right. सर, इन केस ऑफ राहुल, और राहुल आपको सुन भी सकते हैं, आप डायरेक्टली भी राहुल से बात कर सकते हैं। राहुल के जैसे ही सर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लगातार रिपीटेड लॉस के बाद भी ट्रेड करते हैं, और ये बिहेवियरल पैटर्न है। इसको आप लत कह लें, इसको आप किक कह लें, इसको आप चस्का कह लें, जो हमें राहुल के केस में भी देखने को मिला है। ये एक एडिक्शन है सर। कैसे ये एक रेड फ्लैग है जो अगर आप पहले ही पकड़ लें, और मैं राहुल जैसे उन तमाम निवेशकों को, टू ऑल दोज इन्वेस्टर्स जो कि इस किक के लिए ही एफएनओ करते हैं, क्विक बक, शॉर्टकट इनको अपनाना है, ये एडिक्शन में कब बदल जाता है आपको पता नहीं चलता। और प्रॉब्लम वहीं पर है, क्योंकि एक बार घाटा हुआ है, अगली बार भी घाटा हुआ है, आपको समझना है कि आप सक्षम नहीं हैं और रुक जाना चाहिए। नहीं, ये रुकना बड़ा मुश्किल है। और जब तक आप इतना समझदारी एक्सरसाइज नहीं करें, अधिकतर लोग जब बहुत नुकसान आपका माउंट हो चुका होता है, तब आपको लगता है राहुल का 3 लाख पे हो गया, किसी का 30 लाख पे होगा, किसी का 3 करोड़ पे होगा, किसी का 300 करोड़ पे होगा। तो ये लत एक बार लग जाए तो अच्छा, इसमें होता क्या है कि जैसा राहुल अपने बातों में कह रहे थे कि आप 4 दिन पैसा लूज करेंगे और अचानक एक दिन आपको मुनाफा हो जाएगा, और उस मुनाफे से आपको लगेगा कि कल शायद बाजी लग जाएगी, पलट जाएगी, कल आपका ही हो जाएगा। और ये बिल्कुल ही गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट है जो कि ऑल परवेसिव होता है इससे। और उसके अलावा मेरा ये मानना है, बल्कि मैं बड़ा विश्वास करता हूँ
कि यहाँ पे राहुल जैसे लोगों को एक तरीका है जो मैं कह रहा था कि हर एक किसी को कम से कम रिस्क और रिवॉर्ड बता करके 5-7 दिन पढ़ाए बिना उसको बाजार में नहीं छोड़ना चाहिए। आप गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं बिना लर्नर लाइसेंस बनाए हुए और बिना टेस्ट दिए हुए। तो ये तो आपका ही पैसा है। दूसरी एक बड़ी समस्या क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में आप दूसरे की गलती से आप नहीं सीखते हैं। जैसे राहुल का नुकसान हो गया तो राहुल के पड़ोसी को लगेगा कि अगर राहुल उनको बताएंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, तो उनके पड़ोसी को ऐसा लगेगा कि राहुल शायद चाहते नहीं है कि उनके पड़ोसी पैसा बनाए, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। आप दूसरों की गलती से आप यहाँ पे आप नहीं सीखते हैं, आपको गलती खुद करनी होती है। इसलिए मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को एक 25,000 रुपए का कोटा दे देना चाहिए। आइए, गवाइए, ताकि आप सबक लेके जाइए। ये 25,000 रुपए का आपका सबक है। बिल्कुल। सर, नाउ वन क्वेश्चन टू यू, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको इस वक्त सुन भी रहे होंगे और एफएनओ में अगर कोई मॉडस्ट बैकग्राउंड से अगर आपको आके बोले कि एफएनओ ट्रेडिंग आई वांट टू स्टार्ट, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस वुड यू ask them before they begin? What according to you could be a simple test or a checklist, you know, if an investor can really make money in FNO? What would be that homework that you would want them to do? और वो 3 सवाल आप क्या होंगे जो आप उनसे पूछना चाहेंगे? नहीं, 3 सवाल नहीं, केवल एक सवाल की जरूरत होती है जी। आपको। हर निवेशक को अपना गाढ़े कमाई का पैसा 1 रुपया लगाने के पहले पूछना चाहिए कि ये है क्या। अगर आपको समझ में आए तो लगाइए, नहीं समझ में आए तो मत लगाइए। और मुझे भरोसा है कि 99% लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये कागज का टुकड़ा इनको लगता है जिसका दाम ऊपर नीचे होता है। आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल आपको सुन भी सकते हैं। आगे के लिए राहुल के लिए क्या सलाह होगी? राहुल, आप धीरेन्द्र सर को भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये वो मंच है हम आपको दे रहे हैं, देश के इतने बड़े दिग्गज नाम है इस इंडस्ट्री के, और ये आपको सीधा सलाह दे रहे हैं, आपसे बात भी करें। सर से आपसे कुछ पूछना है आपको? सर से मुझे ऐसा लगता है मैडम, जब भी मेरा लॉस हुआ तो वीकली एक्सपायरी था, तो उसमें जैसे हर दिन, तो उसमें ना जब लेवरेज ज़्यादा मिल जाता था तो भी मेरा पैसा ज़्यादा लॉस हो जाता था। क्योंकि समझो 10,000 में तुमको 8-9 लॉट मिलता था एक्सपायरी के दिन। अगर आप 1 बजे के बाद अगर समझो ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो ये जो उसके वजह से भी हुआ लॉस ऐसा। तो तुम क्या चाहते हो कि लेवरेज इतना नहीं देना चाहिए? नहीं, हाँ, वो उसके वजह से भी लॉस होता था ना ऐसा। वीकली एक्सपायरी और ज्यादा लिवरेज, ये 2 चीजें रुकनी चाहिए। लेकिन अब भी तुम जो है वो ऑप्शन में ट्रेड करोगे या बिल्कुल अब हाथ? नहीं, अभी तो मेरा बंद है। अभी तो बिल्कुल बंद है, मतलब हमेशा के लिए? हमेशा के लिए बंद है। हमेशा के लिए अगर ट्रेडिंग करना भी है तो डिलीवरी में लेके छोड़ दो, जैसे विप्रो का और कोई भी शेयर लेके छोड़ दो। 1 साल 2 साल इन्वेस्टमेंट कर दो, और या जैसे म्यूचुअल फंड में डाल दो। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग अपने बस की बात नहीं है। वैसा मैं ये सोच के बंद कर दिया हूँ, यहाँ पे स्टॉप है अभी, उसके बाद वो कभी नहीं चालू होगा। ओके, धीरेन्द्र सर जी। हाँ, ये राहुल अगर इससे सबक लेते हैं, बिल्कुल आपने उचित किया। और राहुल, आपको फिर कभी कभी अगर इसकी तलब होगी, मैं तलब बोल रहा हूँ क्योंकि स्पेकुलेटिव तलब इज द राइट वर्ड एक्चुअली, या इसकी तलब होगी, उस समय आप देखिए कि अगर कभी कोई ऐसा मौसम आए जिस समय कि आप 10,000 रुपये महीने में एक्स्ट्रा बना लेते हैं, आपके लिए बोनस कमाई हो जाती है। गणपति के समय बॉम्बे में गाड़ी चलाते समय, या कोई विदेशी जेनरस पैसेंजर आ जाता है जो कि आपको टिप ज्यादा दे देता है, उस पैसे को डिफाइन करके आप उससे स्पेकुलेट कीजिए, ऑप्शन खरीदिए, और उसमें अगर कभी 10 का 20 हो जाए तो उस समय पैसे लेकर के बच्चों के साथ हॉलीडे पे जाइए। इसको मजे के तरीके तौर पे देखिए, ना कि निवेश के तरीके से। के लिए कुछ वेल्थ एडवाइजरी फर्म ने, क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हुआ, तो फ्री सर्विसेज भी ऑफर की है, तो राहुल उसका भी फायदा ले सकता है। जो वेल्थ एडवाइजरी फर्म है उन्होंने भी तुमको राहुल फ्री एडवाइजरी का एक इनाम दिया है, तो उसकी भी तुम भविष्य में फायदा ले सकते हो। लेकिन बहुत जरूरी, उससे पहले अपने उद्देश्य को समझिए, अपनी रिस्क एपेटाइट, क्योंकि अब आपको समझ में आ गई है कि कहाँ जोखिम है, उसके मुताबिक आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही आपका नजरिया है और आपकी रणनीति है कि अब इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है। वेल, थैंक यू सो मच धीरेन्द्र सर फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे। मैं एक चीज राहुल को ऑफर करना चाहूंगा कि मैं भी इनको एक कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू रिसर्च फंड एडवाइजर का अकाउंट देना चाहूंगा। आप केवल मुझे अपना पैन नंबर, मेल आईडी और फोन नंबर मुझे कविता आप इनका भेज दीजिए। बिल्कुल, मैं इनका खाता चालू करवा करके
म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान्स में एडवाइस के साथ निवेश इनका मैं सेटअप करा दूंगा और अपनी इच्छा अनुसार जी। ये कंट्रोल करेंगे और यहाँ आपके पैसे के गायब होने के और कम नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, जी, खत्म हो जाएगी बल्कि। जी जी definitely sir, glad to do it happily. We'll get you guys connected, and this is the beauty of people like you, and if I can say Anurag, the platform that we offer to everyone. Times Network पे ET Now स्वदेश, हमारी यही मुहिम है, इन्वेस्टर एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, और उसी में हम चाहते हैं कि आप सब आगे बढ़े. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. आज न सिर्फ ये कहानी की बात हुई है, ये बात हुई है आगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में एक सही कदम रखने की. Thank you so much for watching, even to the viewers, and thank you so much all of you for being a part of this show today. Thank you.